सो हाय एवरीवन। कल की स्टोरी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, द ब्लैक एरोप्लेन करके। ओके, थर्ड चैप्टर है आपका क्लास 10th का। तो स्टोरी कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी कि जो एक पायलट है जो फ्रांस से वापस आ रहा है इंग्लैंड की तरफ, और वो क्या हो जाता है, एक जो स्टॉर्म है ना, जो क्लाउड का स्टॉर्म है उसमें गुम हो जाता है। गुम हो जाता है तो थोड़ी देर बाद उसका जो कंपास होता है और जो उसके पास अदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, यानी जो उसमें लगे हुए होते हैं, अ, जो उसके पास प्लेन था, तो जब वो ख़राब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि उसका वो सारे इंस्ट्रूमेंट उसके ख़राब हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। अब उसको आइडिया नहीं होता है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, वो किस तरफ उड़ रहा है। और फिर इमीडिएटली क्या होता है कि एक उसको एक अनदर प्लेन दिख जाता है, अनदर प्लेन दिख जाता है। तो उसका जो पायलट होता है वो उसको देख पाता है कॉकपिट से अपना। जब वो पायलट को देखता है तो पायलट उसको वेव करता है, अपने हैंड 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 से वेव करता है, और मानो उसको कह रहा हो कि फॉलो मी करके। ओके। और जो उसका मेन जो पायलट होता है ओल्ड डिकोटा का, डिकोटा प्लेन का जो पायलट होता है, वो उसकी तरफ एक ओबीडियंट चाइल्ड यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना लग जाता है। क्लियर? अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी आगे देखेंगे। चलिए। तो आफ्टर half an hour, a strange black aeroplane was still there in front of me, the cloud. लगभग हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो मेरे सामने ही उड़ा। जो जो मेरे वो पायलट कह रहा है, यानी जो ओल्ड डिकोटा का पायलट है उसके सामने सामने ठीक वो उड़ रहा था, और पीछे पीछे वो पायलट उसको फॉलो कर रहा था बादलों में। ओके। नाउ देखो, अभी काउंटर पे पहुंच जाता है। देखो, उतरने के बाद जब वो अपने प्लेन को लैंड करता है, अब उसके बाद का सीन आएगा थोड़ी। ओके। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल द ओल्ड डिकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई 5 और 10 मिनट मोर। अब जो उसका ओल्ड डिकोटा है उसके पास जो पुराना प्लेन था एक डिकोटा, तो उसका जो फ्यूल था, फ्यूल भी उसके पास 5 और 10 मिनट का समथिंग ही बचा हुआ था। क्लियर? इट वॉज स्टार्टिंग टू फ्यूल फ्राइटेंड अगेन, बट देन द स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अब उसके उसको क्या हो गई थी, कह रहा है आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। उसके बाद जो अगेन, जैसे उसको जब वो क्लाउड में गुम हो गया था तो उसको फिर से फेयर यानी डर लग गया था। लेकिन जैसे ही वो उसने उसका फ्यूल ख़त्म हुआ, फिर उसको एकदम से डर लग गया, फ्रेटेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास 5-10 मिनट का फ्यूल था। अगर वो नहीं होता तो उसका प्लेन ऑटोमेटिकली कहीं गिर जाता। क्लियर? बट देन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो प्लेन है यानी जो ब्लैक एरोप्लेन है वो डाउन नीचे की तरफ आया। यानी अब क्लियरली ये हो चुका था कि वो आसपास लैंड के आसपास ही पहुंचने वाले हैं। Suddenly I came out of the cloud and saw two straight lines of light in front of me. और अचानक से क्या होता है, जो ओल्ड डिकोटा का जो पायलट है उसको क्या दिखता है सामने, वो एकदम से क्लाउड यानी जो बादलों का जो तूफान है ब्लैक क्लाउड का, उससे बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल जाता है तो उसको क्या दिखता है, एक लाइट दिखती है, स्ट्रेट लाइन दिखती है, यानी साफ तौर पे उसको रनवे की लाइट दिखाई पड़ती है। क्लियर? इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। अब उसको लग गया कि अब मैं रनवे पे आ चुका हूँ और एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और मैं जो अपने दोस्त को, यानी जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसको ब्लैक एरोप्लेन को देखने लग गया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जो आसमान था, आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैंने उसको कहीं नहीं देखा, यानी कहीं भी मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन बट वो मुझे कहीं भी दिखा नहीं। I landed and was not sorry to walk away from the old decoder near the control tower.
और उसने जैसे ही लैंड किया, अपने प्लेन को लैंड किया और जल्दी-जल्दी कह रहा है आई वाज़ नॉट सॉरी, और मुझे यह बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मैं उसको जल्दी-जल्दी जाके जो कंट्रोल टावर है, यानी जहाँ से प्लेन कंट्रोल होते हैं सारे, वहाँ वो पहुँच गया। आई वेंट आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैं वहाँ गया कंट्रोल सेंटर पे, वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, वुमन बैठी थी, और मैंने उनसे कहा, ठीक है, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, और मैं कहाँ हूँ, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, और जो मेरे साथ दूसरा पायलट है वो पायलट कहाँ है अभी। क्लियर। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा, यानी जो वहाँ पे कंट्रोल टावर पे लेडी बैठी थी उसने बड़ी स्ट्रेंजली देखना मीन्स अजीब तरीके से देखा, एंड देन लाफ्टेड, और उसके बाद वो हंस दी। और क्यों हंस दी, चलिए, कहती है अनदर प्लेन, अब वो लेडी बोलती है अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा प्लेन, कौन सा, अब देयर इज अब देयर इज दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में दूसरा प्लेन कौन सा होगा। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, इस रात यानी जो आज की रात है, क्योंकि मौसम खराब हो चुका था पहले से ही, सबको पता था। क्लियर। तो जैसे ही कहीं पे मौसम खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, फ्लाइट सारी कैंसिल हो जाती है। क्लियर। तो वहाँ पे भी ठीक वैसे ही हुआ था, सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, और एक एक ही प्लेन जो ओल्ड डिकोटा वो पायलट चला रहा था, उसी का प्लेन पूरा फ्लाई कर रहा था। ओके। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और तुम्हारा ही एक प्लेन है जो मेरे को रडार पे दिखाई पड़ा। ओके। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर, अब वो फिर क्वेश्चन करता है अपने आप से, जो पायलट होता है, कि आखिर मेरी जो मदद है, मेरी हेल्प है, वो किसने करी। देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना किसी कंपास के और रेडियो के किसने मेरी मदद करी। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे पास तो जबकि ज़्यादा टैंक में फ्यूल भी नहीं था, इनफ फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, आखिर जो वो ब्लैक एरोप्लेन है उसमें वो पायलट कौन था। फिर कहते हैं फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो तूफान में बिना बिना लाइट के, यानी वो फ्लाई कर रहा था। ओके। तो टोटल मिला के इस स्टोरी से हमने क्या समझा फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमने ये समझा कि कई बार जब कोई भी इंसान जब मुसीबत में पड़ता है ना, वो अफ्रेडेड फील करता है, डरा हुआ महसूस करता है, तो उसकी जो इनर सेंस है, ओके, वो कहीं ना कहीं काम करने लग जाती है। जैसे अभी इस पायलट के साथ हुआ, उसको ऐसा लग रहा था कि एक ब्लैक एरोप्लेन मेरे साथ था, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो कहीं ना कहीं तो लैंड करता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो क्या है, उसकी एक इमेजिनरी है, उसने एक इमेजिन किया कि एक दूसरा पायलट मेरे को बचा रहा है। ओके। तो जो उसकी इनर सेंस होती है, कई बार इनर सेंस भी ऐसे काम कर जाती है, और उसकी इनर सेंस से ही वो क्या हुआ, वो वहाँ तक सेफ पहुँच गया। क्लियर। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।